ओम शांति। जैसा कि हम जानते हैं 4 फरवरी कैंसर दिवस है, जो यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर यूनिट UICC के नेतृत्व में विश्व विश्व में एकजुट होकर कैंसर से लड़ने के लिए इस दिन को मुकर्रर किया गया है। 2000 में बनाया गया कैंसर दिवस इतिहास में हमको विभिन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए हर जगह से एक आवाज के तहत एकजुट होने के लिए सकारात्मक सहयोग देता है। जैसा कि हम जानते हैं, कैंसर का नाम सुनते ही लोगों के अंदर कितना भय अंदर से आ जाता है। तो आज इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि जीवन में बड़ी से बड़ी परिस्थिति में हम अपना संतुलन कैसे रखें। हमें डरना नहीं है, लेकिन सावधानियां बरतने की जरूरत है। उसका सही ढंग से इलाज करने की जरूरत है। ऐसी परिस्थितियों में हमारी मानसिक अवस्था कैसी रहे, हम मेडिटेशन को कैसे आधार बनाकर इस विषम परिस्थिति पर कैसे जीत पाए, उसका जीता जागता उदाहरण हमारे समक्ष सुभाष भाई जी हैं। सुभाष भाई जी को आप सब लोग इनके अनुभव जब सुनेंगे तो सच में हमें अंदर से प्रेरणा आएगी कि कैसे हम इस विषम बीमारी पर आसानी से विजय प्राप्त कर सकते हैं। आज हम उनके द्वारा यह सारी बातें सुनेंगे, जिन्होंने अपने जीवन में कैंसर जैसी बीमारी का कैसे सामना किया, उस पर कैसे जीत पाए। इसी विषय को लेकर हम आज आपके सामने आए हैं और हमारे साथ हमारे आदरणीय डॉक्टर दिलीप भाई जी वो भी जुड़े हैं। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। 2 शब्द मैं डॉक्टर साहब के लिए बोलूंगा। आप आयुर्वेदा में MD हैं और PG आयुर्वेदा कॉलेज में आप प्रोफेसर भी हैं। साथ साथ आप राजयोगा मेडिटेशन के एक लंबे समय से अभ्यास करने वाले राजयोग भी हैं। तो मैं ज्यादा समय न लेकर आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं। ओवर टू यू डॉक्टर सर। सभी श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार और आज के इस विश्व कैंसर दिवस की सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि अभी बताया गया कि ये वर्ल्ड कैंसर डे कैंसर के बारे में जागरूकता उत्पन्न हो लोगों के अंदर, क्योंकि हम देख रहे हैं दिनों दिन ये कैंसर की जो बीमारी है ये बढ़ती जा रही है। अलग अलग प्रकार के कैंसर, महिलाओं में स्तन का कैंसर, गर्भाशय का कैंसर, और पुरुषों में भी प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर, आंतों के कैंसर, हड्डियों के कैंसर, ब्लड कैंसर, कई सारे प्रकार के ये हमें सुनने को मिलते हैं आए दिन नए नए केसेस। तो इसलिए लोगों को इससे बचाने के लिए, उनके अंदर इसके प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए ये विश्व कैंसर दिवस मनाना शुरू किया गया। और आज के इस दिन पर हम एक ऐसे व्यक्तित्व से मिलने जा रहे हैं जिन्होंने इस कैंसर से लड़ाई की, और केवल लड़ाई नहीं की लेकिन उसके ऊपर जीत हासिल की। तो इसीलिए मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं हमारे आदरणीय ब्रह्मा कुमार राजयोगी श्री सुभाष भाई जी को। सुभाष भाई जी के बारे में मैं थोड़ा सा परिचय बताना चाहूंगा। हमारे जो ब्रह्मा कुमार सुभाष भाई जी हैं, पिछले 36 ईयर्स से समर्पित रूप से ब्रह्मा कुमारीज का इंटरनेशनल हेडक्वार्टर जो माउंट आबू में है, वहां ज्ञान सरोवर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और अपने बाल्यकाल से ही वो इसके संपर्क में आए। जब वो 4th कक्षा में थे, 1975 की ये बात है, उस समय से ही आप इस ब्रह्मा कुमारीज के और ज्ञान के संपर्क में आए। और इसीलिए आपके अंदर उससे जो भी डेवलपमेंट्स हुए, जो भी परिवर्तन हुआ, जो भी उससे फायदा हुआ, तो निश्चित रूप से हम उनके ही मुखारविंद से सुनना चाहेंगे। तो सबसे पहले मैं यही भ्राता जी से सवाल पूछना चाहूंगा। सबसे पहले तो हम उनका स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में। थैंक यू।
बहुत भ्राता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। बहुत थैंक और यू, शुक्रिया। और आप सभी को भी बहुत बहुत शुक्रिया जो सुनने वाले हैं। ओम जी जी शांति। जी, तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ आपका जो अनुभव है, ऐसा कहा जाता है, जे न देखे रवि वो देखे कवि, और जे न देखे कवि वो देखे अनुभवी। अर्थात सूर्य की किरण भी जहाँ पहुंच नहीं सकती वहां कवि की कल्पना पहुंच जाती है, और जहाँ कवि की कल्पना भी पहुंच नहीं सकती उस बात को अनुभवी समझ सकता है। तो ऐसे ही एक अनुभवी को हम आपके सामने आज प्रस्तुत कर रहे हैं, हमारे आदरणीय ब्रह्मा कुमार सुभाष भाई जी, जो अपने अनुभव के आधार पर आपके अंदर निश्चित रूप से प्रेरणा उत्पन्न करेंगे, एक आशा की किरण का संचार करेंगे। तो भाई जी ने अपने कैंसर से लड़ाई के ऊपर जीत हासिल की, तो मैं भाई जी से सबसे पहला यही सवाल पूछना चाहूंगा कि भाई जी, आपको ये बीमारी के बारे में कब और कैसे पता पड़ा? थोड़ा सा हमारे श्रोताओं के लिए ये बताएं। बात 2007 की है। दिसंबर मास था और हमारे पास आदरणीय रामदेव बाबा जी आए थे और यहाँ रुके थे 2 दिन ज्ञान सरोवर में। अच्छा। हाँ। और सुबह मेडिटेशन हॉल में मेडिटेशन करने भी आए। जानकी जी दादी जी सामने बैठे थे और वो सामने बैठ के मेडिटेशन किया। और 4:45 बजे जैसे मेडिटेशन पूरा हो गया तो रामदेव बाबा जी खुद स्टेज पे आए और अच्छा। उन्होंने कहा कि रामदेव बाबा हो और योगा नहीं हो, ऐसे कैसे हो सकता है। बिल्कुल। तो उन्होंने हम सबको, जो भी मेडिटेशन में पूरा हॉल भरा था, ज्ञान सरोवर निवासी थे उसमें, जी तो उन्होंने कहा कि देखो आप, इतनी अच्छी जगह है, इतना सुंदर वातावरण है, वाइब्रेशन अच्छा है, आप रोज कम से कम 15-20 मिनट ये योगा करो। बिल्कुल जैसे सही। प्राणायाम है, जी तो ये 2-4 प्राणायाम हमें सिखाया उन्होंने बहुत अच्छी तरह से। और सबके अंदर इतना उमंग उत्साह आया और तब से हमने शुरू किया। मैंने खुद तो शुरू किया, करीब करीब रोज 20 मिनट 25 मिनट में प्राणायाम करता था जी। जो उन्होंने सिखाया था। हम्म, और करीब करीब मैं 2 मास कंटिन्यू किया। 2 मास के बाद मुझे ये ऐसा फील हुआ कि कुछ है मेरे पेट में, कुछ है। जी। आ, हाथ को ऐसा गांठ लगी, नाभि की बाजू में ऐसे गांठ लगती थी। तो अच्छा। मुझे लगा कि नाभि खिसक गई। तो हमारी बड़ी बहन यहाँ आई थी, तो उनसे, वो बहुत एक्सपर्ट थी, तो जी। उनको दिखाया, तो उन्होंने ट्राई किया और उन्होंने मुझे राय दिया कि ये नाभि तुम्हारी ठीक नहीं हो रही, आप डॉक्टर को दिखाओ। हम्म। क्योंकि 2 मास में कंटिन्यू प्राणायाम किया, उसके कारण क्या, वो जो गांठ बड़ी थी ना, वो छोटी छोटी होती जा रही थी और वो हार्ड होती जा रही थी, मतलब लगने, हाथ को लगने लगी कोई चीज है करके, हार्डनेस बढ़ रहा था उसका। हार्डनेस बढ़ रहा था। जी तो मैं जब गया हॉस्पिटल, तो उन्होंने मुझे बताया कि सोनोग्राफी करो। सोनोग्राफी किया तो गांठ है ऐसा सामने आया। तो अच्छा। वो डॉक्टर ने कहा कि ये गांठ बड़ी है, थोड़ा अब बड़े डॉक्टर को दिखा दो। जी और संयोग ऐसा था कि हमारे डॉक्टर मेहता जो कैंसर स्पेशलिस्ट थे, वो माउंट आबू आए थे ग्लोबल हॉस्पिटल में। तो मैं जी। दूसरे दिन वहाँ गया तो उन्होंने कहा इधर लेट जाओ, तो देखा तो उनको थोड़ा डाउट आया और हम तो कुछ अनजान थे इसके बारे में। तो उन्होंने हम्म, कहा कोई बात नहीं, इस आप ऐसा करो, मुंबई चलो। तो हम दूसरे दिन ही मुंबई पहुँचे। वहाँ अपना BHS हॉस्पिटल है ब्रह्मा कुमारीज का, वहाँ उन्होंने कहा जी मैं योगिनी बहन से बात करता हूँ, और उधर रूम आदि सारी व्यवस्था करा दिया। और वहाँ जाके फिर पहले तो बायोप्सी होती है। जी जी। बायोप्सी तो उसी से पहले, पता चलता है हाँ, कैंसर बायोप्सी का। हुई और उसका रिपोर्ट आया। और जब रिपोर्ट आया तो मुझे, हम ऐसे लिफ्ट से ऊपर जा रहे थे तो मेरे मेरे बहन का लड़का था संतोष भाई, उन्होंने कहा कि आपका जो रिपोर्ट है ना, वो पॉजिटिव आया। ओहो। तो जैसे ही उन्होंने पॉजिटिव किया तो मुझे अच्छा लगा, खुशी हुई, अरे ये तो पॉजिटिव अच्छा। ही तो। क्योंकि हमें तो लगता है ना हर चीज़ में पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो ओके, मुझे पता ही आपने नहीं था उसको कि निगेटिव। पॉजिटिवली ले लिया। हाँ, तो निगेटिव और पॉजिटिव हमें पता ही नहीं था कि बाबा के घर में बैठे आराम से कोई। ओके, इनोसेंट।
तो मैं पॉजिटिव क्या तो उसने मुझे बताया कि पॉजिटिव माना पता है, पॉजिटिव माना आपको कैंसर है। ओहो। जैसे उसने कहा कैंसर है, तो मेरे आंखों के आगे जैसे अंधेरा छा गया, अंधेरा छा तो गया। आपके मन में किस प्रकार के विचार आए फिर? तो जैसे अंधेरा छा गया तो मैंने बाबा से बात किया, मैंने कहा बाबा। बाबा माना परम पिता परमात्मा। हाँ, बाबा मतलब शिव परमात्मा को हम बाबा प्यार से कहते, तो जी उनको प्यार से मतलब परमात्मा हे भगवान, जी ये शरीर भी आपका है, मैं भी आपका हूँ, और आपकी सेवा में हूँ। जो कुछ करना है तो आपको करना है, मुझे तो कुछ नहीं करना है। जी जी। जैसे मैंने ये परमात्मा से ये टॉकिंग किया, बात किया, तो मैं फिर जैसे रिलैक्स हो गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जैसे पहले हंस रहा था मुस्कुरा रहा था वैसे उसी स्टेज में आ गया। तो ये स्टेज मतलब स्टार्टिंग ही थी कि मुझे ये पता चलने के बाद। जी जी। अच्छा, फिर उसके बाद आपके इलाज की भी शुरुआत हुई होगी, फिर केमोथेरेपी आदि भी शुरू हुई होगी। तो केमोथेरेपी में तो बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, बहुत सहन करना पड़ता है। और ऐसे समय में आपने अपने मनस्थिति को और शरीर को कैसे संभाला? सबसे पहले तो पहले केमोथेरेपी हुए तो जैसे नहीं सलाइन होता है ऐसे, तो देखा कुछ भी नहीं है, मैंने कहा क्यों लोग डरते हैं, इसमें तो कुछ होता तो है जी ही नहीं। फिर दूसरी केमो हुई, तो उसमें भी हमें कोई तकलीफ नहीं हुई, नॉर्मल चल रहा था। लेकिन जब जी। तीसरी केमो हुई तो खुजली जैसी होनी यार, जैसे मैंने बाल ऐसे खींचे तो हाथ में बाल का गुच्छा आ गया। तो मैंने कहा अच्छा अभी इसका असर आने लगा है। जी तो जब तीसरी केमो फिर चौथी केमो हो गया तो मेरे शरीर से WBC कम होने लगी, वीकनेस आने लगा, तकलीफ होने जी। लगी। जो भी खाते थे ना, तो शरीर के अंदर जैसे कि वो जैसे पत्थर बन जाता था, पत्थर बन हम्म। के फिर पाइल्स की तकलीफ होती थी, और ओहो। मौसम बराबर नहीं आता था, तो ऐसा लगता था कुछ खाए नहीं, और फिर मुंह में जैसे कुछ खाए नहीं, ऐसा टेस्ट अच्छा नहीं लगता था। तो ये हम्म। कीमो के समय ये सारी चीज़ें। लेकिन जी। उस समय मैंने एक थॉट्स किया, ये हम्म। जो हिसाब किताब वो मेरा है, जी। मेरा हिसाब किताब मुझे पूरा करना है। तो हम्म। पहले थॉट्स था कि मैंने अपने जो मेरे साथ बहन का लड़का था संतोष, उसको बताया कि आपको किसी को बताना नहीं, डॉक्टर को पता है, आपको और मुझे पता है बस, और किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि अगर ये बात बताएंगे तो सब दुख हो जाएगा, परिवार वालों जी। को दुख हो जाएगा, तकलीफ हो जाएगी, उनके संकल्प चलने लगेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो करीब करीब 4 कीमो हो गए, तब तक किसी को पता ही नहीं चला। अच्छा। और 4 कीमो वाला हर 21 दिन के बाद एक कीमो होता है, फिर थोड़ा रेस्ट होता है, फिर ऐसा जी ऐसा चलता रहता है साइकिल। जी। तो 4 कीमो होने के बाद जब पता चला, तो घर वालों के फोन आने लगे, फोन पे ही रोना शुरू कर दिया, हाँ, क्योंकि प्यार होता है तो। स्वाभाविक है। जी जी। तो मैंने उनको समझाया कि भाई मेरे तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं थी, लेकिन अब ठीक हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं उनको अच्छा। चुटकुले सुनाने लगा, हंसाने लगा। तो वो लोग हैरान हो गए कि सचमुच तबीयत भी खराब है या किसी ने ऐसा सुना दिया हम लोग। तो उनको तो हंसाता था मैं। तो जी उन्होंने कहा नहीं नहीं आपको देखना है। तो बोला आप जी क्यों देखेंगे, मैं आऊँगा ना आपके पास, आप इतना दूर आओगे, इतने लोग, मैं आऊँगा मिलने आपको। तो ये वो एकदम रिलैक्स हो गए। और उनके अंदर जो थॉट चल रहे थे तबीयत खराब नहीं, तबीयत, वो अभी पॉजिटिव चेंज हो गया कि नहीं वो तो अच्छा। ठीक है। वो हमारे परिवार वालों से, दूसरे लोगों से, तीसरे जो भी मिलते, नहीं नहीं वो तो ठीक है, वो तो हमारे साथ हाँ, बात कर रहा था, हंस रहा था, इसको कुछ हुआ ही नहीं है, तो आपके ऐसे करके पॉजिटिव था। रिस्पांस की वजह से उनका भी मनस्थिति में परिवर्तन आ गया। जी जी जी, उनके मन में भी। और उस समय मैंने और एक चीज तैयार की मन में, कि मेरे पास तो बहुत टाइम है, क्योंकि कुछ काम तो करना ही नहीं है, जी डॉक्टर अपना काम करेगा, तो मुझे जी क्या करना है। जी तो मेरे जितने भी पेंडिंग काम थे, जी जितने भी पेंडिंग काम थे, एक तो पेंडिंग था कि जो जगदीश भाई साहब ने जो लिटरेचर लिखा, मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी नहीं थी, तो वो हम्म। मुझे पढ़ना था। फिर अच्छा। अव्यक्त मुरलिया जो परमात्मा के महावाक्य है, वो मुझे दोबारा रिपीट करना था, और हम्म। कुछ लिखना था। तो ये अच्छा। सारी चीज़ें मैंने शेड्यूल बना दिया, और मैं अपना रोज़ का काम रोज़ करने लगा। और दूसरी एक ड्रिल थी, मैं सुनता था
कि यहाँ जी से परमधाम, यहाँ से धीरे 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 परमधाम जाना, वहाँ से वापस आना परम। ये एक ड्रिल हमारे आदरणीय जगदीश भाई जी ने हमें एक बार सिखाई थी, लेकिन जी। सिखाई थी लेकिन फिर मतलब किया नहीं शरीर था। से अलग हो जाना और फिर शरीर में आ जाना। हाँ, शरीर से धीरे धीरे जैसे डिटैच होना, अलग होना, जी। फिर शरीर में आना। ये अभ्यास में हजारों बार करता था। तो उस समय अच्छा। मुझे क्या हुआ था, होता था कि जो शरीर के अंदर, हड्डियों के अंदर जो दर्द होता था ना, उसको रिलीफ हम्म मिलती थी। उसको हम्म। थोड़ा मतलब महसूस नहीं होता था, क्योंकि ये अभ्यास के कारण। तो मैं जी। यही थॉट्स करता था कि देखो, हम इतने सालों से तो राजयोगी मेडिटेशन करते, अभी ये प्रैक्टिकल अप्लाई करने का टाइम आ गया है। यस। इसलिए मैंने भगवान को कभी दोष नहीं दिया कि भगवान, मैं तेरी सेवा करता हूँ, तू मेरा ध्यान नहीं रखता है, मैं तो इतना, हाँ, तो कभी मैंने उनके ऊपर भगवान के ब्लेम प्रति नहीं किया। आस्था में कोई फर्क नहीं पड़ा ना नहीं। आपका, मतलब ये परिस्थिति आने के बावजूद। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हमने कहा कि भाई मैंने भगवान को जीवन दिया है, तो भगवान को तो ऐसे क्यों, मतलब भगवान ने मुझे ये बीमारी क्यों दी, ऐसा कोई संकल्प आपके मन में नहीं नहीं। आया शायद। नहीं, आने ही नहीं दिया अच्छा। और आया भी नहीं। और जी क्योंकि मैंने यही रहा ना कि मेरा हिसाब किताब मुझे पूरा करना है, ये जी। मेरे माइंड में थॉट्स ये पावरफुल है। ये ज्ञान आपके अंदर स्पष्ट था। जी जी जी। चलिए, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे विपरीत परिस्थिति में भी आपके मन में भगवान के प्रति किसी भी प्रकार का संकल्प नहीं आया, किसी भी प्रकार का संदेह नहीं आया। तो जी ऐसे समय में यज्ञ के जो सीनियर्स हैं, जो सीनियर्स भाई हैं, बहनें हैं, दादियां हैं, स्पेशली जैसे दादी जानकी जी हैं, दादी गुलजार जी हैं, तो हम्म। उनसे संबंधित कोई आपके अनुभव, मतलब उनके द्वारा कैसे आपको सहयोग मिला ऐसे समय में? क्या हुआ, जब मैं मुंबई से फिर यहाँ ज्ञान शोरूम में आता था, जी। तो अ, फिर एक बार जानकी दादी से मिलने गया। तो हम्म। जानकी दादी से मिलने गया, तो जानकी दादी ने मेरा हाथ पकड़ा और हाथ अच्छा। पकड़ के सीधा गुलजार दादी के पास लेके गई। अच्छा। हाँ। और कहा, दादी देखो ना मेरे भाई को क्या हो गया है। तो हम्म। गुलजार दादी ने कहा, गुलजार दादी कि दादी कुछ नहीं, ये तो छोटा सा पेपर है ना, ये पास कर देगा। तो ये पहला वरदान मुझे वहाँ मिला गुलजार दादी के द्वारा। और दूसरा वरदान मुझे अच्छा। जानकी दादी ने दिया कि तुम डरो नहीं, ये तुम्हारी बीमारी है ना, बहुत सेवा करने वाली। तो अंदर अंदर अच्छा। मुझे हंसी आ रही थी कि ये बीमारी कोई सेवा करती है क्या। लेकिन फिर आगे चल के मुझे उसके बहुत अनुभव हुए कि कैसे सेवा बाबा जी कराता है, उनके वरदान कैसे प्रैक्टिकल बाबा करवा देता है, वो मैंने प्रैक्टिकल में जी देखा। जी जी जी। तो ये तो जैसे एक देखिए, दादी जानकी जी हो, दादी गुलजार जी, ये तो एक माँ स्वरूपा थी, सभी जी के लिए मातृ स्वरूपा थी, अलौकिक माँ ही थी सबकी। जी। तो ऐसे ही आपकी जो लौकिक माता जी थी, उनका ऐसे समय पर कैसा रिएक्शन था, इस सिचुएशन को उन्होंने कैसे फेस किया और आपको हाँ, कैसे सहयोग किया उन्होंने? जैसे वो जब यहाँ सेवा में आते थे जी माता जी। अब जी। माता जी बुजुर्ग थे, उनको इतना मतलब इतना ज्ञान नहीं था ये क्या होता है कैंसर, क्या होता है क्या होता है, अच्छा, लेकिन क्या थोड़ा आयु थी उस समय उनकी? करीब 95 की थी, ओहो, 95 ईयर। हाँ। काफी तो ज्यादा आयु। हाँ, यहाँ आती थी तो उनको बताया नहीं कि कैंसर क्या होता है क्या, लेकिन वे ठीक नहीं ऐसा। तो जी। यहाँ करीब वो 2-3 मास थी मेरे पास। तो क्या करती थी वो, मतलब एज तो था, तो कमरा हमारा थोड़ा ऊपर था, तो वो हम्म। ऐसे स्टेप पकड़ पकड़ के वो कमरे में आती थी। कमरे अच्छा। में आके वो क्या करती थी, मेरे को बोलती नहीं तेरे को मैं मसाज करती हूँ। तो मुझे तो अच्छा, ये आता था कि अरे इतनी उम्र है, माता जी कैसी ये करेगी। तो जबकि मुझे उनको मसाज की जरूरत है, हाँ ऐसी उम्र थी हाँ। उनकी। तो नहीं नहीं बोला मेरे हाथ में जादू है, ऐसा। और अच्छा। वो मेरे को धीरे, क्योंकि केमो के बाद कोई हाथ भी नहीं लगाया ऐसा, मतलब इतना दर्द होता है कोई हमारे जी शरीर को हाथ में, क्योंकि नसें इतनी नाजुक हो जाती है ना। तो जी कोई जी। हाथ नहीं लगाया ऐसा लगता था। वो बेड पे अगर सोए तो ऐसा लगता है कि कोई खील नीचे से आए, मतलब इतना मतलब ये हो जाता था। हम्म। तो भी वो मानती नहीं थी, और ऐसे तेल से धीरे धीरे हल्के हाथ से मसाज करती थी। और उससे जो हमारी जो नसें थी ना वो खुल जाती थी, क्योंकि वो नसों अच्छा। से कीमो की दवाई जाती थी ना, तो नसें काली हो जाती थी।
तो जी। हल्के हल्के हाथ से वो मसाज करती थी, और रोज अच्छा। आती थी और रोज करती थी। और वो सचमुच माँ तो माँ होती है ना, क्योंकि सही। उसका प्यार होता है, वो प्यार बिल्कुल के बिल्कुल। कारण। और बाबा माँ को, की। परमात्मा को बोलती थी इसको जल्दी ठीक करो, जल्दी ठीक करो, मतलब वो भी अच्छा। प्रेयर भी करती थी। ये तो माँ की विशेषता है ना। वास्तव में माँ तो माँ होती है, बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए उसको तो बिल्कुल छोटा लगता है, और उसका जो स्नेह है, हम्म, उसका जो वात्सल्य है, उसकी जो ममता है, उसका जो प्रेम है, उसकी उपमा तो मतलब किसी से भी की नहीं जा सकती है, और किसी। तुलना भी की नहीं जा सकती है। वास्तव में बहुत ही वंडरफुल ये बात आपने बताई कि 95 की एज में भी आपकी माताजी ने आपकी सेवा की, और उससे आपको बल मिला, और बल। उनकी आप उन्होंने आपके लिए दुआएं भी की। और मैं भी तो मिला हूँ, मैंने भी देखा हुआ है, वास्तव में वो सबके लिए बहुत ही ममतामयी, स्नेहमयी, हमेशा उनका ऐसा स्वरूप रहता था। तो निश्चित रूप से ये बहुत ही अच्छी बात लगी सुन के। अच्छा, तो जैसे हमारे शरीर की माँ होती है, ऐसे हम आत्माओं की भी जो माँ है, या मात पिता है जिनको हम कहते हैं, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, ऐसे परमात्मा शक्ति की मदद का कोई विशेष अनुभव इस दौरान आपको अगर हुआ हो, तो निश्चित रूप से हमारे सभी श्रोताएं भी सुनना चाहेंगे इसको। हाँ, ये एक मुझे बहुत ही अच्छा अनुभव जो जीवन में कभी मैंने किया नहीं था। पहले तो एक चीज थी कि जब बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी, तो जी मैं परमात्मा से बात करता था कि क्योंकि मैं जब बाथरूम भी जाता तो वहाँ जाने के लिए मुझे सोचना पड़ता था, मतलब इतना वीकनेस हो जाता था। और एक बार तो ऐसा हुआ कि मैं हॉस्पिटल, यहाँ कभी कभी यहाँ ग्लोबल हॉस्पिटल में भी जाते थे, तो जी कभी जी कभी जी। इतना डायरिया होता था कि वो हॉस्पिटल जाने तक मैं बेहोश भी हो जाता था, इतनी हम्म। तकलीफ हो जाती थी। तो जी बाबा माना परमात्मा को मैं बोलता था जी। कि शरीर में तो कुछ है ही नहीं ना, क्या करना हम्म है, अब मुझे ले हम्म। चलो। मैं तो कुछ सेवा अच्छा। भी नहीं कर सकता हूँ, मैं कुछ कुछ कर भी नहीं सकता हूँ, तो मुझे क्यों रखा है, मुझे ले चलो ना, ऐसे उसको प्रेयर करता था। तो जी। जवाब आता था, अच्छा तू मुझे सिखा रहा है मुझे क्या करना है, हाँ, मैं तेरा बाप हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मुझे सिखा अच्छा। रहा है कि मुझे ले चलो रखो। तो जैसे नहीं, जैसे ऐसे टॉक हो जाता था। जी 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 लेकिन जी सबसे बड़ा जब मैं अपने रूम में था, जी मैं समझता ये छठवीं कीमो के बाद में रूम में था, तो जी मुझे एक बहुत बड़ा अच्छा अनुभव हुआ। मैं तो भक्ति मार्ग में सुना करता था कि भगवान को सच्चे दिल से पुकारा तो वो खुद आता है, मदद करता है। जी तो क्या हुआ, मैं रूम में बैठा था और मेरे रूम में ये जैसे बाबा का ट्रांसलाइट जो पीछे दिखा है ना, ऐसे ट्रांसलाइट था। जी। और उसी समय नीचे शांतिवन में डायमंड हॉल में परमात्मा का अवतरण हो रहा था, और जी वो मैं इसमें सुन रहा था, रेडियो में सुन रहा था। जी। दादी हृदय मोहिनी जी के तन में हाँ, अवतरण हो रहा हाँ, था। जी दादी गुलजार दादी, हृदयमणि दादी के तन में परमात्मा जी का अवतरण होने वाला था, और वो अभी जी शुरू होने वाला था। जी। उसी समय मुझे एक थॉट्स आया, हम्म। और मैंने जस्ट परमात्मा से, बाबा से बात की कि बाबा, 25,000 लोग वहाँ डायमंड हॉल में बैठे हैं, आप उनको मुरली सुनाओगे, आप उनको जी। महावाक्य सुनाओगे, और मैं यहाँ अकेला बैठा हूँ। ऐसे करके मेरे दोनों आंखों से इतना पानी आने लगा, ऐसे बहने लगे ऐसे। अच्छा। तो इतने में मैंने देखा वो सामने जो ट्रांसलाइट था, उसमें से ब्रह्मा बाबा धीरे 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 मेरे तरफ आए, मेरे बाजू अच्छा। में बैठे, और जो 1.25 घंटे के जो महावाक्य जे थे, वो बाबा मुझे डायरेक्ट सुना रहे। और वाह। जब 1.25 घंटा पूरा हो गया, उसके बाद मेरे अंदर इतनी शक्ति आ गई, इतना एनर्जी आई, इतनी, मैं उठ के खड़ा हो गया। और वहाँ से अच्छा। करीब करीब 3-4 मतलब फ्लोर नीचे उतर के डाइनिंग में गया, और डाइनिंग में चक्कर लगा रहा था। तो मुझे अच्छा। कई लोग बोले, अरे तुम यहाँ क्यों घूम रहा है, तेरी तबीयत ठीक नहीं, यहाँ क्यों घूम रहा है। लेकिन मुझे तो हम्म। इतना नशा चढ़ा था, इतना उमंग, गुस्सा, इतना स्नेह, परमात्मा की शक्ति इतनी, तो इतना जी मगन हो गया था।
मैं तो जी, अंदर ही अंदर बाबा की मतलब गुणगान कर प्यार रहा में। था। और ऐसा अनुभव तो जिंदगी में कभी नहीं हुआ था। तो ये मेरे जी, जीवन का बहुत बड़ा अनुभव कि बाबा ने जी, मुझे कराया। जी। नहीं, निश्चित रूप से कहते हैं ना कि एक कहानी बताते हैं कि एक जो व्यक्ति था, उसने देखा कि जब वो सुख के समय में था, उसने अपने पूरे लाइफ की जर्नी को देखा, तो उसने देखा कि सुख के समय में उसके साथ उसको दो कदम दिखाई दिए, लेकिन जब दुख का समय था, मतलब दो उसके और दो और किसी के दिखाई दिए, और हम्म, दुख का जब समय था तो केवल दो ही कदम दिखाई दिए। तो हम्म, उसने भगवान से कंप्लेंट की कि हे भगवान, दुख के समय में तो तुमने भी मेरा साथ छोड़ दिया। तो हम्म। भगवान ने कहा, ठीक से देख, वो दो कदम मेरे हैं, मैंने तुमको गोद में उठा के रखा था उस समय। सही बात है, सही तो बात है। निश्चित रूप से जो भी राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं, उस परम पिता परमात्मा से स्वयं को कनेक्ट करते हैं उनको। और ऐसा बहुत ही विशेष अनुभव आपने शेयर किया कि कैसे परमात्म शक्ति की मदद उस विपरीत परिस्थिति में आपको मिली। तो निश्चित रूप से जिस राजयोग मेडिटेशन का आप अभ्यास करते रहे लंबे समय से, उस राजयोग मेडिटेशन मतलब जो ब्रह्मा कुमारीज में सिखाया जाता है, जिसका 7 डेज का कोर्स होता है, उसकी मतलब प्रैक्टिकली कैसे आपको हेल्प मिली इस परिस्थिति को ओवरकम करते समय? हाँ, हम पहले तो प्रैक्टिस तो कर ही रहे थे। जी, प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन कभी ऐसी परिस्थिति नहीं आती थी। जी। एकदम सुख आनंद अपने मस्ती में मस्त रहते थे। हम्म। लेकिन कभी कभी ऐसे हमारे सीनियर्स लोग बताते थे कि ऐसी परिस्थिति आए तो आपको क्या करना चाहिए, ऐसी परिस्थिति आए तो सुन के था। जी, लेकिन इस समय मैंने प्रैक्टिकल अपने जीवन में अप्लाई किया, अनुभव किया। और सबसे बड़ी बात मैंने ये देखा कि ब्लेम नहीं करना चाहिए किसी के ऊपर, ये राजयोग के आधार से कि ये न मेरा किसी हिसाब था। व्यक्ति को न परिस्थिति को। हाँ, तो उसको ब्लेम नहीं करना चाहिए। और जो परिस्थिति आई उसको स्वीकार करना चाहिए, है ना। एक्सेप्टेंस। और ये मेरी परिस्थिति है तो उसको मुझे उसको ठीक करना है। दूसरे को इसको बोलो उसको बोलो नहीं, उसको इसको बोलने से फायदा तो होता है नहीं। अगर हम जी, 10 लोगों बोलेंगे तो मेरा दर्द थोड़ी कम होने वाला है। जी, जी। तो ये दर्द को भी सहन करने की शक्ति ये राजयोग का दौरा मुझे मिली। अच्छा। और दूसरी चीज एक मैंने देखा, इसको पॉजिटिव देखेंगे तो कई कई बार मैं परमात्मा के सामने, बाबा के, परमात्मा को हम बाबा बोलते प्यार से, जी, सामने जी। बैठ के बाबा को मैं बोलता, बाबा ये आपने बीमारी थोड़ी दी है, हम्म। आपने ये तो मुझे गिफ्ट दिया है। तो हम्म। बाबा को मैं गिनाता हूँ कि मुझे इससे क्या फायदे हुए। अच्छा। हाँ, तो जब मैं इसमें गुजर रहा था तो मेरे रिलेटिव तो बहुत थे, तो हमारे पहले तो भाई की लड़की दो आई यहाँ मेरी सेवा करने के लिए, क्योंकि थोड़ा हम्म। परहेज हम्म। था। हम्म। तो 1 मास 2 मास तीन तीन मास रही यहाँ मैंने। फिर वो मेरा तो ज़्यादा सेवा नहीं होती, मैं आर्ट गैलरी बेचता था। जी। तो आर्ट गैलरी सेवा करके फिर हमारी भी सेवा करते थे। फिर बाद में ट्रेनिंग शुरू होता था तो मैं हम्म। ट्रेनिंग में भेजता। तो अभी एक बोरोली सेंटर पे शिवकन्या बहन है और पार्ला सेंटर पे हर्षिदा बहन है। फिर वो दो अच्छा। गई, फिर दूसरी दो आई। तो दूसरी दो आई, फिर वो भी 2-3 मास सेवा किया, आर्ट गैलरी किया। फिर उसके बाद वो भी, उनको भी ऑफर आए, वो भी फिर अभी ओम निवास में एक है पार्ला सेंटर के कनेक्शन में। जी, तो जी। इस प्रकार मैंने देखा कुछ लोग तो ब्रह्मा कुमारी बन गए, कुछ लोग तो हमारे परिवार में ज्ञान में चल पड़े। वाह। तो ये तो बाबा की विशेषता। और मैं एक बात हम्म। बताना चाहता हूँ कि जी। जब मेरी ये अनुभव ये कीमो आदि सब ठीक हो गया और मेरा रिपोर्ट भी निगेटिव आया, तो जी। मैंने पहली पहली बार जो फोन है वो गुलजार दादी से किया और दादी को अच्छा। समाचार सुनाया। दादी मेरा रिपोर्ट एकदम। फिर निर्भय भाई जी को सुनाया, मेरा जी, रिपोर्ट अच्छा है। क्योंकि निर्भय भाई भी एक बार हॉस्पिटल हमारे आए थे, हॉस्पिटल जी, वहाँ जी, बम्बई के हॉस्पिटल में आए थे। जी, जी, और उन्होंने आके बड़े गले मिलाया, इतना प्यार किया, तो ना एक शक्ति मिलती है। जी, और एक बार क्या हुआ, हमारी गुलजार दादी जी वहाँ, मतलब जी। कैसे बाबा की मदद कैसी मिलती है वो मैंने देखा। कि हम्म। गुलजार दादी जी वहाँ आए थे और मैं जा कहाँ आए रहा थे? ना,
बॉम्बे बीएसएस हॉस्पिटल में। जी, बीएसईएस में आप कुछ समय के लिए थे? वहीं मेरा बीएसईएस। मेन ट्रीटमेंट वहीं चल रहा था। अशोक मेहता ओके। जी, डॉक्टर अशोक जी मेहता जी थे वहाँ। जी तो जी क्या हुआ, एक बाजू में एक अकाउंट ऑफिस था, उसका उद्घाटन करने के लिए आया और वहां से दादी नेपेंसी रोड चली गई। जी। और जाने के बाद एक भाई ने बताया, दादी जी आप सुभाष से मिली? तो दादी ने, नहीं कहाँ है वो? तो हम्म। बोला वो तो आप वहीं से तो आए हो। अच्छा, अच्छा। तो लगाओ उसको फोन लगाओ। तो भाई ने मुझे फोन लगा के दादी से बात कर रहे। तो जी दादी जी ने जो वाक्य उच्चारे, जी। महावाक्य कहो उसको, दादी जी ने कहा कि देखो ना, हमसे एक भूल हो गई। अच्छा। मैं मतलब मैं तो हैरान हो गया, दादी इतनी बड़ी महान विभूति। दादी बोलती हमसे एक भूल हो गई, हम जिन। हॉस्पिटल में आए और आपको मिले ही नहीं। तो अच्छा। दादी को मैंने कहा, दादी आपको तो पता नहीं था ना आपको, इसलिए। नहीं नहीं, भूल तो भूल होती है ना। फिर दादी जी ने कहा कि जल्दी जल्दी तैयार होके जल्दी मैदान में आ जाओ, बहुत दिन हो गए। तो अच्छा। ये तो ये दूसरा वरदान मिल गया कि मैं जब जिंदा होऊंगा तभी तो आऊंगा ना। तो एक बिल्कुल, दूसरा एक वरदान मिला कि तू जल्दी जल्दी तैयार होके जल्दी जल्दी अपने ये मैदान में आ बहुत ही जा। अच्छा ये आपने बात सुनाई कि दादियाँ कितनी महान थी और उतनी ही निर्माण थी, और उनकी निर्माणता से ही इतना निर्माण हुआ, इतना यज्ञ जो है वो उसने प्रोग्रेस की। और वास्तव में मतलब ये सब बातें सुन के कितना ऐसा मतलब हमारे हमें ऐसा लग रहा था जैसे हमारे सामने ये सब घटित हो रहा है, आप जब सुना रहे थे। तो बहुत ही वंडरफुल, जो स्वयं परमात्मा का रथ, फिर भी उनके अंदर थोड़ा भी उस बात का जी। किसी भी प्रकार से अहंकार की बात ही नहीं, किसी भी प्रकार से। एक दादी के साथ का मेरा एक किस्सा सुनाता हूँ। मैं जी और मेरे साथ एक भाई थे। हम यहाँ से शांतिवन गए। शांतिवन दादी के रूम में गए। तो दादी जी को तबीयत के बारे में सुनाया, ज्ञान जी सरोवर में क्या प्रोग्राम चल रहे हैं वो सुनाया। जी तो दादी के रूम में बैठे थे, गुलजार दादी के रूम में। जी। तो दादी जी ने कहा अच्छा 2 मिनट रुकना, मैं आती हूँ। तो हम सोचा चलो अच्छा। ठीक है, दादी गई होगी कुछ काम से। तो हम्म। दादी जब वापिस आई ना, दादी के हाथ में 2 प्लेट थी, उसमें अच्छा। मीठा नमकीन ये सारी भर के। क्या और बात है। जैसे दादी ऐसे आई तो एकदम हम चौंक गए, अरे दादी ये क्या करे हो? हाँ। तो अभी दादी लेके आए, हम मना भी नहीं सकते। तो दादी के हाथ से, तो दादी क्या बोलती है, मैं जब ज्ञान सरोवर में आती हूँ तो आप लोग कितना खातिरी करते हो, मैं भी वाह, करूँगी। तो इतनी हमारे बड़ी तो हस्ती। आंखें भर आई कि दादी क्या कह रही है, देखो। दादी जी आपको देखने के लिए लोग तरसते हैं, आप देखने को मिलते नहीं है, और आप बिल्कुल। हमारे लिए इतनी बड़ी सेवा करें। और तो इतनी बड़ी बहुत दिल संस्था भर की जो आया था मुख्य, हमारा। जी, जी इतनी बड़ी संस्था की जो मुख्य। जी जी। इतना मुख्य प्रशासक का भी बन के गई। और जी पहले तो वैसे तो वो थी बड़ी, क्योंकि जिसके जी तन में स्वयं परमात्मा का अवतरण होता है कि कितनी जी बड़ी विभूति है। जी ऐसी जी। विभूति के साथ भी हमें रहने का चांस मिला, मौका मिला। वाह वाह, और बहुत भी ही। एक सेवा हुई, मैं बताना चाहता हूँ कि एक जी। बार जब हमारी तबीयत आदि ठीक हो गई हम्म। और रिपोर्ट भी अच्छा आया, तो यहाँ डाइनिंग हॉल में बैठे थे। जी। तो शिवानी बहन और सुरेश ओबराय जी बैठे थे, हम साथ में बैठे थे। अच्छा। हाँ। तो सुरेश ओबराय जी ने बताया, जो एक्टर बहुत बड़े, हाँ जी। अरे तेरे को कुछ नहीं होने वाला है, तुमने इतनी सेवा की, ऐसे मैं गारंटी देता हूँ, ऐसे उन्होंने बोला, मैं गारंटी अच्छा। देता हूँ, तेरे को कुछ नहीं होगा। और मैंने ये जो आपको जो अनुभव सुनाया ना, जो बाबा जी कैसे मुझे अनुभव कराया, जी तो वो मैं जी सुना रहा था शिवानी बहन को, सभी को। जी तो जी। शिवानी बहन ने कहा देखो ये हमको मत सुनाओ। मैंने, क्या हम्म हुआ? बोलता इसको हम्म। लिखो, इसको अच्छा। लिखो और लिख के ज्ञान अमृत में डालो। मैंने कहा ये, अच्छा। मुझे अंदर अंदर हंसी आई, ये क्यों ज्ञान अमृत में डालने जैसी कोई चीज है? तो जब मैं लिख के, एक हमारा भाई है उसको दे दिया और उसने ठीक करेक्शन करके ज्ञानामृत में डालते ही उसका ट्रांसलेशन हो गया, जी वर्ल्ड रिनोल में, इंग्लिश में। जी। जैसे दोनों में गया तो तीसरा फिर गुजराती, मराठी, तमिल सारे भाषा में दर 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 दर। अच्छा। फिर हमारा ये पीस ऑफ माइंड में इंटरव्यू भी आया, फिर ईटीवी में।
जी। तो ऐसा धड़ाधड़ तो बाबा को मैं बोलता हूँ, बाबा मैं टीवी तो देखा था, लेकिन टीवी में मैं कभी आऊँ ऐसा कभी नहीं सोचा था। तो इस प्रकार के अनुभव, तो जी। जब ये अनुभव जब गया, सबने पढ़ा, फिर जब वो ज्ञान सरोवर में जब बाबा के प्रोग्राम थे, सब आने लगे, तो सब कहाँ है सुभाष, कहाँ है सुभाष। अब मेरे को तो जी। रेस्ट के लिए टाइम ही नहीं होता था। तो सब लोग मिलना चाहते थे, क्योंकि तबीयत तो ठीक हो गई थी, सब कुछ बिल्कुल। ठीक हो गया था, लेकिन सब देखना चाहते थे। तो ये हम्म। बाबा की कमाल है। और जब हम्म। मैं थॉट्स तो होता है ना कि कई देश विदेश जाना है, तो हम्म। 2013 में मेरा सिंगापुर, मलेशिया जाना हुआ। तो जहाँ भी जाते थे वो लोग बोलते नहीं आपका अनुभव सुनाओ। फिर इसके बाद अच्छा। हम यूरोप गए, जी। लंदन गए, जी। जर्मन, फ्रांस, सब देशों में जिधर भी जाते बोले अरे वाह आपका अनुभव वाह, सुनाओ। भगवान ने आपको सब जगह घुमाया। और उसके बाद हम अमेरिका गए 2017 में, वहां भी अच्छा। बोलते नहीं आपका अनुभव सुनाओ। तो हमें जी। तो यही अनुभव बोला कि अनुभव सबसे अच्छी चीज है, वही सबको अच्छा लगता है। तो मैं बिल्कुल। एक वो सुनाना चाहता हूँ कि मैं जब वैंकूवर में कनाडा में गया था, हम्म। तो अनुभव सुनाने के बाद एक माता खड़ी हो गई, हम्म। और एकदम आंखों से पानी, और हम्म। आई सामने, बोलते पता है आपको किसने बुलाया। हम्म। मैंने कहा किसने, हम आए। नहीं, बोला मैंने आपको बुलाया है। अच्छा। बोलते मैं पीस ऑफ माइंड में आपका ये अनुभव सुना था, तब से मैं बाबा को रोज आमूर्ति वाला बोलती हूँ, बाबा ये भाई से मुझे मिलना है, बाबा ये भाई से और अच्छा। आज देखो आप मेरे सामने आ गए। तो ये देखो वाह। बाबा की कमाल है कि माताओं की भी कैसे बाबा इच्छा पूरी करता है, वो मैंने जी। प्रैक्टिकल अनुभव देखा। जी। जी। बहुत सुंदर, बहुत वंडरफुल, बहुत मैजिकल अनुभव सुन के सभी निश्चित रूप से उन अनुभवों के हिलोरों में अपने आप खो गए सुनते सुनते। जी। तो यही मतलब निश्चित रूप से सबके लिए आज के इस विश्व कैंसर दिवस के दिन बहुत ही प्रेरणादायी मोटिवेशनल बात होगी। एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा भाई जी, कि वर्तमान समय में आपकी दिनचर्या कैसी? हाँ, ये बहुत जरूरी चीज है। जी। जी। और जब नॉर्मल रूप में हम होते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता है। मैं जब बीमार हुआ तब पता चला। मैं एक कहानी सुनी थी, किसी ने एक लेक्चर बताया था कि आपके जो शरीर की कीमत 220 करोड़ है। तो हम्म। उस समय मुझे रियलाइज होगा सचमुच है, क्योंकि भगवान ने इतना अच्छा शरीर, अगर एक बाल, एक नाखून, एक नाक, कान, सबका अगर हिसाब किया, तो अमेरिका में इसका रिसर्च हुआ, तो इसका हम्म। 220 करोड़ इसकी कीमत बनती है। उसको तो आत्मा की तो कीमत होती ही नहीं, कि वो तो अमूल्य है। लेकिन उन्होंने अपना हिसाब से बनाया था। तब जी। से मैंने देखा कि इस शरीर को हमें बहुत अच्छा रखना है, बिल्कुल। प्राणायाम करना है। तब से मैं इसको प्राणायाम करता हूँ। जी। सुबह मैं वीट ग्रास पीता हूँ, एक गिलास वीट ग्रास पीता वीट हूँ, ग्रास जूस। वीट ग्रास जूस पीता हूँ। और जी। उस बहाने मुझे 2-3 किलोमीटर वॉकिंग हो जाता है। वीट ग्रास, प्राणायाम, जी। वॉकिंग, और जी। खुश रहना, जी। परमात्मा जी। की याद करके खुश रहना। और वो बहुत सभी इम्पोर्टेंट है। सभी के प्रति अच्छी शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं देते रहना। तो जी। ये मेरा ये दिनचर्या चल रही है। जी। और जो भी जितना हो, क्योंकि बाबा ने मेरा नया जन्म दिया है, नया हम्म। लाइफ दिया है, तो जी। जितना हो सके मैं औरों की कुछ सेवा करूं, ये मेरे मन में रहता है। तो जी। ये प्रैक्टिकल रूप में मैंने देखा कि हमें खुद को, मेरे शरीर में क्या तकलीफ होती है, हमें हम्म। पता होता है कि भाई हम्म। गोभी की सब्जी खाएंगे तो हमें गैस होता है, आलू खाएंगे तो हम्म। ये होता है। तो हम्म। उस चीज़ को हम्म। अवॉइड करो। तो एक जी। तो मैं ज़्यादा मीठा, खट्टा, हम्म। ज़्यादा हम्म। खट्टा होता है वो नहीं खाता, ज़्यादा मिर्ची होती है वो भी नहीं खाता। जो जी। नॉर्मल भोजन है, और जितना हमें लगता है कि ये हमें आवश्यक है उतना खाने का, और जी। दिनचर्या अच्छी रखने का। जी। परमात्मा के साथ रोज उठते ही, आँख खुलते पर पहला संकल्प की परमात्मा को धन्यवाद देते कि हमें जी। एक नया जीवन दिया आपने। आपका जी। बहुत बहुत शुक्रिया। और हम जी। सभी को ये करना जी। चाहिए कि उसने हमें इतना लाइफ दिया है, तो दिल से बड़ा शुक्रिया करते हैं, और जी। फिर हम अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं। बहुत अच्छा भाई साहब, बहुत अच्छा। आपने जो ये सूत्र बताए, ये मैं समझता हूँ सभी बीमारियों में उपयुक्त हो सकते हैं, कि अपना आहार सही रखो,
अपना विहार सही रखो, अपने विचार सही रखो, अपना आचरण सही रखो, मन सही रखो, सबके प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखो। निश्चित रूप से हमारे विचारों का असर सबसे पहले तो हमारे शरीर पर होता रहता है। तो बहुत ही अच्छी बात आपने ये बताई सूत्र रूप में। निश्चित रूप से सब प्रकार की बीमारियों में ये लागू होगी, सभी प्रकार जी की बीमारियों को ठीक करने में। अभी अंत में मैं इतना ही पूछना चाहूंगा कि हमारे जो सभी दर्शक हैं, जो आज के इस विश्व कैंसर दिवस के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ कि सभी खुश रहे, जी मस्त रहे, और जी। जो परिस्थितियाँ उसको घबराए नहीं। क्या होगा, कैसे होगा, मेरा क्या, परमात्मा बैठा है, सबके लिए वो बैठा है। तो जी, हम क्या कर सकते उतना आप करो। हाँ, जो हमारे ये कंट्रोल में है। हमारे कंट्रोल में वो हमें करना है। हमें डाइट है उस हिसाब से करना है। जो डॉक्टर हमें ये जो दे बताते हैं कि ये खाना नहीं खाना, उस प्रकार से। लेकिन खुश रहना है। सच हुआ तो इसका हम्म 220 करोड़ इसकी कीमत बनती है। उसको तो आत्मा की तो कीमत होती ही नहीं, कि वो तो अमूल्य है। लेकिन उन्होंने अपना हिसाब से बनाया था। तब जी, से मैंने देखा कि इस शरीर को हमें बहुत अच्छा रखना है, बिल्कुल। प्राणायाम करना है। तब से मैं इसको प्राणायाम करता हूँ। जी, सुबह मैं वीट ग्रास पीता हूँ, 1 गिलास वीट ग्रास पीता वीट हूँ। ग्रास जूस। वीट ग्रास जूस पीता हूँ। और जी उस बहाने मुझे 2-3 किलोमीटर वॉकिंग हो जाता है। वीट ग्रास, प्राणायाम, जी वॉकिंग, और जी खुश रहना, जी परमात्मा जी, की याद करके खुश रहना। और वो बहुत इम्पोर्टेंट है। सभी के प्रति अच्छी शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं देते रहना। तो जी ये मेरा ये दिनचर्या चल रही है। जी। और जो भी जितना हो, क्योंकि बाबा ने मेरा नया जन्म दिया है, नया हम्म। लाइफ दिया है, तो जी जितना हो सके मैं औरों की कुछ सेवा करूं, ये मेरे मन में रहता है। तो जी। ये प्रैक्टिकल रूप में मैंने देखा कि हमें खुद को, मेरे शरीर में क्या तकलीफ होती है, हमें हम्म पता होता है कि भाई हम्म गोभी की सब्जी खाएंगे तो हमें गैस होता है, आलू खाएंगे तो हम्म ये होता है। तो हम्म उस चीज़ को हम्म, अवॉइड करो। तो एक जी। तो मैं ज़्यादा मीठा, खट्टा, हम्म ज़्यादा हम्म खट्टा होता है वो नहीं खाता, ज़्यादा मिर्ची होती है वो भी नहीं खाता। जो जी नॉर्मल भोजन है, और जितना हमें लगता है कि ये हमें आवश्यक है उतना खाने का, और जी दिनचर्या अच्छी रखने का। जी परमात्मा के साथ रोज उठते ही, आँख खुलते पर पहला संकल्प की परमात्मा को धन्यवाद देते कि जी हमें एक नया जीवन दिया आपने। आपका जी बहुत बहुत शुक्रिया। और हम जी सभी को ये करना जी चाहिए कि उसने हमें इतना लाइफ दिया है। तो दिल से बड़ा शुक्रिया करते हैं, और जी। फिर हम अपनी दिनचर्या शुरू करते कहते हैं ना कि खुशी जैसी खुराक नहीं, चिंता जैसा मर्ज नहीं। चिता तो मुर्दे को जलाती है, हैं। जी चिंता जिंदा व्यक्ति को पल पल जलाती रहती है। तो बहुत ही सुंदर आप सभी को आप आपने बहुत सुंदर ये संदेश दिया कि कुछ भी हो जाए, चाहे शरीर भी छूट जाए, लेकिन हमें खुशी खुशी। जो है उसको नहीं छोड़ना है। सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो। मैं समझता हूँ यही आपका मैसेज था जी इस जी। विश्व कैंसर दिवस के उपलक्ष्य में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई जी आपका। आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला और हमारे सभी श्रोताओं को बहुत ही सुंदर ढंग से, बहुत ही आत्मीयता से, बहुत सुंदर सुंदर अनुभवों की जो पुष्प थे, अनुभवों के पुष्प जो है वो सबको आपने दिए, एक पुष्पों की माला सबको आपने इस विश्व कैंसर दिवस के उपलक्ष्य में अर्पित की। इसके लिए मैं शब्द सुमनों की माला और सबके तरफ से स्नेह की माला आपको अर्पण करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक थैंक यू। यू आपका, डॉक्टर साहब, थैंक यू। जी और जी हमारा दिल है, अगर आपके याद में 2-4 लाइनें हैं आपकी खुद की रचना, तो ये जी। प्रोग्राम के अंतिम, मतलब समापन के रूप में आप थोड़ा गाइए अच्छा, तो हमें बहुत गाऊं अच्छा ऐसा लगे। आप कह रहे हैं? जी अच्छा जी, तो चलिए। ये एक ये जो मैंने समापन अभी की। 4 पंक्तियां जो उच्चारण की, जी वही मैं थोड़ा सा गीत के रूप में सुनाना ठीक चाहूंगा। ठीक, हाँ जी। सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, सदा खुश रहो,
मुस्कुराते रहो मिलन प्यारे, प्रभु से मनाते रहो मिलन प्यारे, प्रभु से मनाते रहो। गाते रहो गुनगुनाते रहो, गाते रहो गुनगुनाते रहो मिलन प्यारे, प्रभु से मनाते रहो मिलन प्यारे, प्रभु से मनाते रहो। सदा खुश रहो, चलो कुछ कहा किसने क्या हो गया, खुशी खो गई मानो सब खो गया। चलो कुछ कहा किसने क्या हो गया, खुशी खो गई मानो सब खो गया। खुशी जैसी कोई दवा ही नहीं, खुशी जैसी कोई दवा ही नहीं, ये अमृत है सबको पिलाते चलो, गाते चलो गुनगुनाते रहो मिलन प्यारे, प्रभु से मनाते रहो। सदा खुश रहो। थैंक यू। थैंक यू। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति।